दम तोड़ रहे लोग, कमरों में धूल फाक रहे वेंटिलेटर, अस्पतालों की बदइंतजामी वेंटिलेटर के लिए बढ़ी परेशानी। देश के कई अस्पतालों में लोगों की सांसों से हो रहा खिलवाड़। वेंटिलेटर को लेकर न्यूज नेशन का सबसे बड़ा खुलासा। कोरोना काल में हेल्थ सिस्टम की बदइंतजामी की पोल खोल। देश में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से 4 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। तो मौत का आंकड़ा भी अब बढ़कर एक दिन में 4000 के पार पहुंच गया। कोरोना संकट के इस दौर में हर तरफ जान बचाने की जद्दोजहद है, लेकिन ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर की किल्लत होने की वजह से संक्रमितों की जान बचाने के लिए परिजन एक अस्पताल से दूसरे अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। और ये सब हो रहा है सिस्टम की नाकामी की वजह से, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में भी सिस्टम की ऐसी लापरवाही सामने आ रही है जिससे कोरोना काल में लोगों की जिंदगी पर बनाई है। न्यूज नेशन की पड़ताल में पता चला है कि कैसे अस्पताल प्रबंधनों की बदइंतजामी का खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। और जिस वक्त अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड की जरूरत है, उस वक्त भी देश के कई अस्पतालों के कमरों में वेंटिलेटर धूल फाक रहे हैं और उन्हें ठीक कराने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। चाहे राजस्थान के जयपुर का अस्पताल हो, बिहार के मधेपुरा, रोहतास और सासाराम का अस्पताल हो, या फिर यूपी के कानपुर समेत दूसरे शहरों का अस्पताल हो, हर जगह वेंटिलेटर धूल फाक रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर देश में मौजूद सभी वेंटिलेटर ठीक होते तो कई संक्रमितों का दम टूटने से बचाया जा सकता था। आगे आपको एक एक प्रदेश का हाल बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे राजस्थान से लेकर यूपी और बिहार तक अस्पतालों में हजारों वेंटिलेटर कबाड़ में पड़े हैं और सिस्टम की इस लापरवाही की कीमत कोरोना संक्रमित मरीजों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। टीम न्यूज नेशन। जी हां, देश के बाकी राज्यों की तरह राजस्थान में भी कोरोना कहर बरपा रहा है और पिछले 24 घंटे में वहां 18,000 से ज्यादा नए केस निकलकर सामने आए हैं, तो 164 लोगों की मौत भी हुई है। मरने वालों का आंकड़ा 5,300 के पार पहुंच चुका है। लेकिन संकट की इसी घड़ी में सरकारी तंत्र की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। न्यूज नेशन की पड़ताल में राजस्थान के जयपुर ग्रामीण, चूरू, उदयपुर समेत कई जिलों से कबाड़ हो रहे वेंटिलेटर की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यह रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में बढ़ते कोरोना केस, वेंटिलेटर की बर्बादी, मरीज तड़फ रहे हैं, वेंटिलेटर कबाड़ हो रहे हैं। कोरोना काल में सरकारी संसाधन कम पड़ रहे हैं, लोगों की सांसों की डोर टूट रही है। ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर को लेकर हर तरफ मारामारी है। लेकिन संकट की इस घड़ी में भी सरकारी सिस्टम बेपरवाह है और केंद्र सरकार की मदद भी लोगों तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। कई राज्यों में सिस्टम की नाकामी लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। राजस्थान में सरकारी तंत्र की लापरवाही का आलम यह है कि जयपुर ग्रामीण, चूरू और उदयपुर समेत कई जिलों में सैकड़ों वेंटिलेटर कबाड़ हो रहे हैं और महज एक तकनीकी खराबी के चलते सरकार ने इंजीनियर तक बुलाने की जहमत नहीं उठाई। ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर के अभाव में सांसों की टूटती डोर के बीच गहलोत सरकार के चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए करीब 1500 वेंटिलेटर कबाड़ हो गए, मगर चिकित्सा विभाग ने सुध नहीं ली। एक ओर जहां मरीजों की जान जाती रही, वहीं चिकित्सा विभाग की लापरवाही के चलते वेंटिलेटर राजस्थान के तमाम बड़े हॉस्पिटल्स में कबाड़ में तब्दील होते गए। यह है राजस्थान के चूरू जिले का राजकीय भारतीय अस्पताल, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से कोरोना संकट के इस दौर में जो वेंटिलेटर क्रिटिकल मरीजों को मिलना चाहिए था वो कबाड़ में पड़ा हुआ है, और वो भी टॉयलेट के अंदर। और पीएम केयर्स फंड से आए हुए वेंटिलेटर धूल फाक रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाला ये जिला अस्पताल आज मरीजों की संख्या बढ़ाने के बाद हाफ खड़ा हुआ है, तो कोरोना वार्ड अस्पतालों के शौचालय में बंद पड़े दर्जनों वेंटिलेटर रद्दी की भांति फेंके पड़े।
इसको लेकर जब न्यूज नेशन की टीम ने अस्पताल प्रशासन से जानने की कोशिश की तो अस्पताल प्रशासन का कहना है कि गंभीर मरीजों के लिए इनका उपयोग किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि अस्पताल में आने वाले गंभीर मरीज अव्यवस्थाओं और लापरवाही की भेंट चढ़ रहे, इन संसाधनों के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। 15 वेंटिलेटर हमारे पास इंस्टॉल नहीं करे गए हैं, पैक्ड पड़े हैं। वो ऐसे कमरे में रखे हुए हैं जिसमें अटैच लेटरिन बाथरूम भी है, छोटा कमरा है। उसको इस ढंग से ले लिया गया, जिस मैंने भी पढ़ा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। दुख हुआ, मैंने व्यक्तिगत जाके भी देखा तो बड़े डब्बे के अंदर पैक पड़े हैं। वो हमें वापस जयपुर भिजवाने थे, लेकिन कोविड की अचानक संख्या के बेड बढ़ते हुए परिदृश्य में जिला प्रशासन ने, मेडिकल प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि अपने पास जब एनेस्थेटिस्ट बढ़ जाए, स्टाफ बढ़ जाए, कल को केस भी बढ़ जाए, क्योंकि हमारे एक प्लांट ऑक्सीजन का और लगने जा रहा है। अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि उनके पास 67 वेंटिलेटर, जिनमें से 51 काम कर रहे हैं, 1 खराब है और 15 अनइंस्टॉल। लेकिन जमीनी स्तर पर हालात ये हैं कि अस्पताल में बंद पड़े ये वेंटिलेटर भर्ती मरीजों का सामान रखने के काम आ रहे हैं, न कि किसी की जान बचाने के। मैंने आज ही एनेस्थीसिया के हमारे एचओडी है डॉक्टर दीपक चौधरी साहब, उनके अध्यक्षता में टीम बना के सभी वेंटिलेटर की रीपोजिशनिंग और जो फैक्चुअल स्थिति है उसको लेने के लिए कहा है। मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी। मैंने व्यक्तिगत भी रात को 12:30 बजे जहाँ वेंटिलेटर आईसीयू में लगे हुए थे उनकी जाँच की है। देश के बाकी राज्यों की तरह ही राजस्थान के भी ज्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की मारामारी चल रही है। बेड की कमी की वजह से जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने से इनकार किया जा रहा है। ऐसे में सांस लेने में परेशानी से कई मरीजों के अस्पतालों के गेट पर ही दम तोड़ने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और इन सब के बीच राजस्थान सतर्क है का नारा देने वाली राजस्थान सरकार और प्रदेश का चिकित्सा विभाग भी बड़ी लापरवाही बरत रहा है। चूरू की तरह ही कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल में भी कोरोना पेशेंट के उपचार के लिए 9 महीने पहले आए 5 तैयार और डिब्बों में बंद 15 नए वेंटिलेटर समेत कुल 20 वेंटिलेटर इंस्टॉल न हो पाने की वजह से दम तोड़ रहे हैं, जो अगर चालू होते तो 10-10 बेड के 2 आईसीयू वार्ड शुरू हो सकते थे। ये सब तब हो रहा है जबकि राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक हो चुकी है और रोजाना 150 से ज्यादा कोरोना मरीज दम तोड़ रहे हैं। इसके पीछे कारण ये रहा कि जो वेंटिलेटर के लिए जो मास्क होते हैं, वो स्पेशल मास्क होते हैं, वो अवेलेबल नहीं थे। हाँ, मास्क मंगवाए हैं और 5 वेंटिलेटर चालू किए हैं और जो स्टाफ है, जो स्थानीय स्टाफ है बीडीएम का, वही उनको हैंडल करेगा और यदि उनको कोई दिक्कत आएगी तो हम उनकी ट्रेनिंग करा देंगे। कबाड़ हो रहे वेंटिलेटर को लेकर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि हमने 45 इंजीनियर्स को कबाड़ वेंटिलेटर सही करने के लिए कांटेक्ट किया है और सभी जिलों में इंजीनियर जाकर कबाड़ हो रहे वेंटिलेटर को सही कर रहे हैं। हमने 45 अभी इंजीनियर्स को एम्प्लॉय किया। जहाँ जहाँ ये शिकायत वेंटिलेटर्स नहीं चल रहे हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सारे वेंटिलेटर चले, उसके लिए 45 इंजीनियर्स को अनुबंध किया। अभी वो जा रहे हैं सब जगह। अब वो शिकायत आपको 1-2 दिन में नहीं मिलेगी। राजस्थान में कबाड़ में वेंटिलेटर पड़े होने की वजह से सियासत भी शुरू हो गई है, जिस पर गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि कोरोना के कहर में सियासत करने की जरूरत नहीं है। ट्वीट कर रही है केंद्र सरकार कि आपने जो वेंटिलेटर हमने दिए उसको ठीक नहीं कराए। सारे वेंटिलेटर ठीक कराने के लिए जान लड़ा रखी है, सब आदमी लगे हुए। एक भी हॉस्पिटल, एक भी सरकार, मैं खुद रोज कोरोना मरीजों से मिलता हूं और किसी बीजेपी वाले को ये गलतफहमी है या कांग्रेस वाले को, तो मेरे साथ चले, मैं लेके चलूंगा उसको दर्द को। कौन से वेंटिलेटर का हिसाब कर रहे हो? राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना के कहर को रोकने के लिए हर उपाय करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 1500 से ज्यादा वेंटिलेटर कबाड़ में धूल फांक रहे हैं, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जाहिर है उसको लेकर सवाल उठेंगे। सैकड़ों जान जाने के बाद चिकित्सा विभाग अब जागा है और 15 इंजीनियरों को वेंटिलेटर सुधारने का जिम्मा दिया है। मगर गहलोत सरकार की इस लापरवाही को लेकर अब गहलोत सरकार भाजपा के निशाने पर है। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। यूपी के अस्पतालों में भी वेंटिलेटर को लेकर लापरवाही देखने को मिल रही है। न्यूज नेशन की पड़ताल में यूपी के कई अस्पतालों में धूल फांकते वेंटिलेटर देखने को मिले। किस तरह से यूपी के कहीं अस्पतालों में
कहीं वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वाला स्टाफ नहीं है तो कहीं इस्तेमाल के इंतजार में वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं और चमचमाते वेंटिलेटर सिर्फ अस्पताल की शोभा बढ़ाने के काम आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वायरस का कहर, बेकार पड़े हैं जान बचाने वाले वेंटिलेटर। अस्पताल के बाहर लोगों की जान जा रही है और अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। यूपी के अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीरें हैरान करती हैं, क्योंकि कोरोना काल में जो वेंटिलेटर सांसों का सबसे बड़ा सहारा बन रहे हैं, वो वेंटिलेटर से यूपी के अलग अलग अस्पतालों में बंद पड़े हैं। कहीं वेंटिलेटर हैं तो उसे ऑपरेट करने वाला स्टाफ नहीं है, कहीं एक दो नहीं 60 से ज्यादा वेंटिलेटर इस्तेमाल के इंतजार में धूल फांक रहे हैं, तो कहीं चमचमाते वेंटिलेटर सिर्फ अस्पताल की शोभा बढ़ाने के काम आ रहे हैं। ये यूपी के बिजनौर जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं। यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं। कोविड मरीजों के इलाज के लिए यहाँ कोविड वार्ड भी है, ऑक्सीजन भी और वेंटिलेटर भी। लेकिन अफसोस कि इन वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने के लिए अस्पताल को एक अदद ऑपरेटर तक नसीब नहीं हुआ। लिहाजा 50 लाख की लागत से खरीदे गए ये 24 वेंटिलेटर बिना इस्तेमाल के यूं ही बंद पड़े हैं। कोरोना की पहली लहर के दौरान पिछले साल ये वेंटिलेटर खरीदे गए थे, लेकिन जैसे जैसे पहली लहर कमजोर पड़ती गई, सिस्टम की धूल की परत इन वेंटिलेटर पर मोटी होती गई। आलम यह है कि वेंटिलेटर होने के बावजूद कोरोना के गंभीर मरीजों को यहां से मुरादाबाद और मेरठ रेफर किया जा रहा है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से जब इस बारे में सवाल किया गया तो सुनिए उनका जवाब। ऑपरेट करने के लिए उन्हें पूरी टीम होनी चाहिए, ट्रेंड टीम होनी चाहिए। उसके लिए एनेस्थेटिस्ट की आवश्यकता होती है। हमारे पास एनेस्थेटिस्ट कोई नहीं है। हाँ, एक एनेस्थेटिस्ट हैं जो कि फीमेल हॉस्पिटल में है, वही हमारे यूटी का भी काम देखते हैं। वेंटिलेटर तो कोई उपयोग में नहीं ले आ रहा, क्योंकि अभी जो टीम होगी तभी उपयोग में होंगे। अभी कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम चालू कर पाएँ। यूपी के फिरोजाबाद जिला अस्पताल की हकीकत जानेंगे तो हैरानी भी होगी और सुस्त सिस्टम पर गुस्सा भी आएगा। यहाँ के जिला अस्पताल के स्टोर रूम में एक दो नहीं बल्कि 67 वेंटिलेटर रखे हुए हैं। इनमें से कईयों की तो पैकिंग तक नहीं खोली गई। ये सभी वेंटिलेटर पिछले साल पीएम केयर्स फंड से खरीदे गए थे, जिसकी अस्पताल प्रशासन को अभी तक जरूरत तक महसूस नहीं हुई। लिहाजा कुल 67 वेंटिलेटर स्टोर रूम के अंदर धूल फांक रहे हैं। वेंटिलेटर हम पे ज़्यादा आ गए, तादाद से ज़्यादा हैं, तो हमने शासन को लिख दिया है, चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से, प्रिंसिपल साहब की तरफ से शासन को लिख दिया गया है कि हमारे पास अतिरिक्त हैं, अगर किसी कॉलेज में, किसी अस्पताल में आपको देने की ज़रूरत हो तो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करवाएं। बिजनौर और फिरोजाबाद के बाद अब जरा यूपी के जालौन का भी हाल देख लीजिए। जालौन के जिला अस्पताल में वेंटिलेटर के 10 बेड खाली पड़े हैं। पीएम केयर फंड से लाखों रुपए खर्च करके यहां वेंटिलेटर भेजे गए थे, जो फिलहाल धूल फांक रहे हैं। मतलब अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर वाले बेड सिर्फ शोपीस बने हैं, जो अस्पताल की शोभा तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोरोना मरीजों के लिए किसी काम के नहीं। यूपी में जितने लोग कोरोना से नहीं मर रहे, उससे कहीं ज्यादा लोगों की जानें ऐसी बदइंतजामी से जा रही हैं। न्यूज नेशन ने यूपी के अस्पतालों में बंद पड़े वेंटिलेटर के मामले में यूपी के डीजी हेल्थ से बातचीत की। डीजी हेल्थ डीएस नेगी ने भी माना कि कई जगहों पर मैन पावर की दिक्कत है, तो कई जगहों पर वेंटिलेटर्स को दुरुस्त कराया जा रहा है। टेक्नीशियन या क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन इनका एक्सपोजर होता है, तो उनको भी प्रशिक्षण करके हम वो लगा रहे हैं, क्योंकि मैन पावर की थोड़ा सा कमी है। उतने एनेस्थेटिस्ट हम लोग को उपलब्ध नहीं है। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट से या मतलब इस तरह से विज्ञापन निकाल के वॉक इन इंटरव्यू करके एनेस्थेटिस्ट लें। सोचिए, कोरोना के गंभीर मरीजों की एक एक सांस पर आफत है। संकट की इस घड़ी में विदेशों से मदद के तौर पर वेंटिलेटर्स की खेप आ रही है, लेकिन जो वेंटिलेटर पहले से देश में मौजूद हैं, उनका ये हाल वाकई चिंता में डालने वाला है। टीम न्यूज नेशन।
तो न्यूज़ नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी। बात चाहे राजस्थान की हो या फिर उत्तर प्रदेश की, दोनों ही वो राज्य हैं जहां पर कोरोना का कहर लगातार देखा जा रहा है। दोनों ही वो राज्य हैं जहां पर तमाम मरीज और उनके तीमारदार अपनों के बेहतर इलाज के लिए इधर से उधर भटकने को मजबूर रहे हैं। ये दोनों ही वो राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं को लेकर लगातार किल्लत देखी गई है। लेकिन इन सब के बीच वेंटिलेटर जिसका सीधा मतलब है लोगों की जिंदगियां बचाना, वही वेंटिलेटर कवाड़ में पड़े हुए हैं या फिर बेहतर तरीके से काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ा सवाल यह कि जब कोरोना का कहर पिछले 1-1.25 साल से लगातार इस देश में दिख रहा है, तब किस तरीके के कदम राज्य सरकारों के स्तर पर उठाए गए, संबंधित विभागों के स्तर पर उठाए गए, इन तमाम अस्पतालों के इंचार्ज ने क्या कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस की अपने संबंधित अधिकारियों के साथ, उन संबंधित अधिकारियों ने क्या कुछ कदम उठाए वक्त रहते, और अगर नहीं उठाए तो अब वेंटिलेटर की कमी के चलते जिन लोगों की जिंदगियां गई हैं, उनका सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? ये सिस्टम क्या सबसे बड़ा दोषी नहीं है? अगर अस्पतालों में वेंटिलेटर हैं और वो कबाड़ में पड़े हुए हैं तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? इसके लिए सवाल किससे पूछा जाएगा? इसके लिए मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज किया जाएगा? हम आपको देश के बड़े राज्यों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। देखिए जरा 2 तस्वीरें आपके सामने। ये बिजनौर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। ये सिर्फ बिजनौर की तस्वीर नहीं है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ऐसे कई जिले हैं जहां पर कमोवेश ऐसे ही हालात हैं। और राजस्थान का चूरू जिला, वहां पर भी वेंटिलेटर मानो शोपीस बने हुए हैं। शोपीस भी कहना गलत होगा, कबाड़ में पड़े हुए हैं, धूल फांक रहे हैं। ये वो वेंटिलेटर हैं जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त देश में। पिछले 1 साल में केंद्र सरकार का आंकड़ा बताता है कि 1 साल में वेंटिलेटर की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हो पाया, लेकिन जितने भी वेंटिलेटर पिछले 1 साल में तैयार हुए वो कागजों पर तो तैयार हो गए, लेकिन अभी भी जमीन पर नहीं उतर पाए। हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ, रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, लगातार केंद्र सरकार बता रही है कि हमने राज्यों को पैसा दिया, राज्यों ने इतने ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाए, इतने वेंटिलेटर बनाए, लेकिन वेंटिलेटर की तस्वीर तो हम देख रहे हैं, कागजों पर वेंटिलेटर बन चुका है, यहां कबाड़ खा रहा है। बिल्कुल, देखिए अनुराग, सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है कि वेंटिलेटर तो कई राज्यों को दिए गए थे, लेकिन ना तो उनके पास कोई टेक्नीशियन था जो उस वेंटिलेटर को चला पाए। कई जगह वेंटिलेटर अस्पतालों में धूल फांक रहे थे, ना कोई उसमें टेक्नीशियन था, उसको कैसे चलाया जाए, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जानकारी नहीं थी। क्योंकि कई जगह ये तस्वीरें आई सामने, और कई राज्यों की अगर बात करें तो जिला अस्पताल हैं, वहाँ पर भी ये बताया गया, जब जानकारी ली गई तो वहाँ से भी इस तरह की तस्वीरें, इस तरह से खबरें सामने आई कि वहाँ पर परचेज किया गया था, वेंटिलेटर परचेज किया गया था, आईसीयू बेड के लिए जो इक्विपमेंट है वो परचेज किए गए थे, लेकिन वेंटिलेटर को ऑपरेट कैसे किया जाए उसके लिए टेक्नीशियन उनके पास थे और नहीं थे। और यही वजह है कि अभी जो हालात बने हैं, क्योंकि इस बार जो कोरोना महामारी फैली उसमें सबसे जो बड़े हालात, यूँ कहे कि जो बड़ी बात निकल के सामने आई थी कि जो लोगों की मौत हो रही है वो ऑक्सीजन की कमी से हो रही है, जो ऑक्सीजन की बात की जा रही थी। लेकिन ऑक्सीजन की कमी के बाद ये माना जाता है कि अगर जाता है तो उसको आईसीयू के बाद उसको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जाता है, लेकिन वेंटिलेटर के हालात ऐसे हैं देश भर में कि वेंटिलेटर अस्पतालों में तो पड़े हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल कैसे किया जाए उसकी जानकारी वहाँ के टेक्नीशियन को नहीं है। लेकिन रवि, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती राज्य सरकारों के लिए। मुझे जानकारी है संसद में विपक्ष के नेताओं ने सवाल पूछा था स्वास्थ्य मंत्री से कि पिछले साल से लेकर अब तक बीते 9 महीनों में आपने क्या कदम उठाए हैं, क्या तैयारियां की हैं राज्यों के स्तर पर कोरोना के कहर को कम करने के लिए। केंद्र सरकार ने बताया था कि इस देश में 10,000 वेंटिलेटर और ज्यादा जोड़े गए हैं, पहले 13,000 थे, अब वो बढ़ाकर 23,000 कर दिए गए हैं। लेकिन अकेले राजस्थान से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 1500 वेंटिलेटर राजस्थान में कबाड़ में पड़े हुए हैं। ये कदम राज्यों ने उठाए और गलत जानकारी दी केंद्र को और देश को। बिल्कुल, देखिए अनुराग, जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है वो साफ तौर पे दिख रहा है कि अब आरोप प्रत्यारोप हालांकि दोनों तरफ से लग रहे थे, लेकिन वेंटिलेटर मुहैया कराए गए थे राज्य सरकारों को। राज्य सरकार चाहे राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें, तमाम राज्यों में वेंटिलेटर जरूर मुहैया कराए गए थे। सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आ रही थी कि आखिर उस वेंटिलेटर को चलाया कैसे जाए। अभी भी कई राज्यों के हालात ऐसे हैं कि वेंटिलेटर जो जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल में वेंटिलेटर रखा हुआ है, उसको ऑपरेट करना कैसे, वो ऑपरेट करना नहीं आता है। वहाँ के अगर जिला अस्पताल के अगर बात किया जाए तो वहाँ से बोला जाता है कि हमारे पास ऑपरेटर नहीं है, हमारे पास टेक्नीशियन
नहीं है। सबसे बड़ा निकल के सामने आ रही थी, क्योंकि लोगों को इस बात का, या यूं कहें कि सरकार को इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी आगाह किया गया था कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी और आपको तैयार रहना, प्रिपेयर होना है। लेकिन कोई तैयारी नहीं दिखी गई, सब कागजों में तैयारी दिखी कि आपके राज्य में इतने वेंटिलेटर मिले या हमारे राज्य में इतने वेंटिलेटर आए हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, लोगों की जान कैसे बचानी है, ये प्राथमिकता किसी भी राज्य की नहीं दिखी। सब तौर पर सभी जगह सिर्फ ये दिखता रहा कि कागजों में उनके पास आए हैं, और आरोप प्रत्यारोप जरूर लगता रहा, क्योंकि अभी की जो बीमारी, अभी जो कोरोना महामारी में जो सबसे घातक साबित हो रहा है वो कहीं ना कहीं सांसों पर हमला हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है, चाहे आईसीयू हो, और आईसीयू के बाद बिल्कुल रवि सिसोदिया, लेकिन एक बड़ा सवाल जिसका जवाब हर राजनीतिक दल को देना होगा, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ हर सरकार को देना होगा। टेक्नीशियन लाने, उनकी नियुक्ति करना रॉकेट साइंस नहीं है। इस देश में जहां पर रोजगार को लेकर एक बड़ा संकट है, क्या कुछ तैयारियां राज्यों के स्तर पर की गई? वक्त रहते ये सवाल उनसे जरूर पूछा जाएगा। और क्या आईसीयू या वेंटिलेटर कवाड़ में रखने के लिए खरीदे गए थे? इसकी जांच होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।